हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट एस्पायरेंट 2026 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने नोट्स से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विकास की अवधारणा। इसी नोट्स से पढ़कर मैंने 123 अंक प्राप्त किए थे यूपी टेट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकास की अवधारणा के बारे में। विकास की अवधारणा देखिए, विकास का अर्थ क्या होता है। विकास का अर्थ किसी प्राणी में किसी नई आकृति, क्षमता, आदत या विशेषता का जन्म लेना जो उसमें पहले मौजूद नहीं थी। विकास का मतलब ये नहीं होता कि जो उसमें पहले से मौजूद है, मतलब जो चीज़ उसमें पहले से मौजूद नहीं थी तो उसे ही हम कहेंगे विकास। जैसे बच्चा पहले छोटा है तो उसे ये नहीं पता है क क्या होता है, ख क्या होता है, तो उसमें पहले से मौजूद नहीं थी, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है और सीखते जाता है कि ये क है, ये ख है, क से कबूतर होता है, क से कमल होता है, ये सब चीज़ें वो सीखने लगता है। इसे हम कहेंगे कि उसके अंदर थोड़ा सा विकास हो गया, मतलब अक्षरों के ज्ञान का विकास हो गया उसके अंदर। तो उसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे वुडवर्थ की परिभाषा है जो हमसे पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वुडवर्थ की परिभाषा हम देखेंगे तो इन्होंने क्या परिभाषा दे रखी है। वुडवर्थ ने कहा है बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, जो बालक का विकास है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। ये चीज़ परिभाषा भी पूछ लेती है हमसे, या फिर इसका एक फार्मूला है डेवलपमेंट इज इक्वल टू ई इंटू एनवायरमेंट इंटू जेनेटिक को बोलते हैं। तो ऐसा भी आता है। स्किनर ने कहा है विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर ने कहा है। मुनरो ने कहा है विकास की भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला का नाम है, ये मुनरो ने कहा है। और हरलॉक ने क्या है, विकास क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन आकृतियों एवं विशेषताओं का जन्म होता है, ये हरलॉक है। मतलब आप जैसे हरलॉक को पढ़ना तब नवीन आकृतियों एवं विशेषताओं का जन्म होता है, ये हरलॉक के अकॉर्डिंग है। आगे की बारे में देखते हैं। गेसल ने क्या कहा है, गेसल ने कहा विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर रचना, अंग विश्लेषण एवं व्यवहारात्मक इन तीन प्रारूप रूप में मापन भी हो सकता है, ये गेसल ने कहा है। तो ये 4 डिफिनीशन है जो आपसे पूछी जाती है अक्सर परीक्षाओं में। तो ये सब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब, क्योंकि परिभाषा भी आती है यूपी टेट में। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। जैसे वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, इसमें अंतर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों तो सब वृद्धि और विकास ऐसे तो एक ही लग रहा है, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो दोनों अलग लग रहा है। हालांकि कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा बहुत अंतर है। जैसे क्या वृद्धि क्या होता है, मूर्त होता है, विकास अमूर्त। मूर्त मतलब जो देखा जा सके, अमूर्त मतलब जो नहीं देखा जा सके। तो वृद्धि जैसे कि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो यदि हमें दिखाई देगा, लेकिन विकास दिखाई देगा हम तो देख के बता नहीं पाएंगे बच्चों को आता है, कहाँ आता है, या फिर वो एक हिंदी का पूरा वाक्य पढ़ लेता है, तो ये अमूर्त हो गया। जब वो पढ़ेगा तब हमें पता चलेगा, तब हम जानेंगे हाँ विकास हो चुका है। फिर दूसरा है मात्रात्मक। वृद्धि मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। वृद्धि कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। वृद्धि यानी एक आदमी 5 फुट 4 फुट 6 फुट होने के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास क्या है, वो जब से जन्म लेगा जब तक मरेगा नहीं तब तक उसका विकास लगातार चलता रहेगा। मतलब विकास वुम टू टॉम, मतलब जन्म से लेके, मतलब गर्भ से लेके मृत्यु तक की प्रक्रिया, इसलिए निरंतर चलता रहता है। वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है, लेकिन विकास की दिशा निश्चित होती है। ठीक है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक होता है, जबकि विकास मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक होता है। इसमें एक नोट है जो आप लोग ध्यान दें। मनोवैज्ञानिक एक फ्रैंक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा है वृद्धि को सिर्फ शारीरिक माना है। फ्रैंक ने वृद्धि को सिर्फ, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा वृद्धि को सिर्फ शारीरिक किसने माना, ऑप्शन दे देगा फ्रैंक, जीन पियाजे, वुडवर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं है इनमें से सभी। तो आप ऑप्शन किसको, फ्रैंक को टिक कर देंगे। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्या निष्कर्ष है, वृद्धि और विकास एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गई ये बात को। ठीक है। विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, मतलब विकास के बाद क्या परिवर्तन हो सकता है। हरलॉक ने विकास को परिणाम स्वरूप 4 प्रकार के परिवर्तनों का जिक्र किया है। पहला, नवीन आदतों एवं आकृतियों का जन्म, पुरानी आदतों एवं आकृतियों का विलोपन, अनुपात में परिवर्तन, लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि। तो अनुपात में परिवर्तन मतलब जैसे जन्म के समय कोई शिशु होता है, वो शिशु का सिर अन्य अंगों के अनुपात में सबसे ज़्यादा भारी होता है, जबकि आने वाले वर्षों में हाथ पैर जैसे अंग सिर से ज़्यादा भारी हो जाता है। यह विकास के अनुपात परिवर्तन है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो हरलॉक ने ये चीज़ें बताई हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत, क्या क्या विकास के सिद्धांत हैं। तो देखते हैं विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं। विकास के सिद्धांत, जैसे जीव वैज्ञानिकों ने विकास के कुछ सिद्धांत माने जो निम्नलिखित है। जैसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत, अंतर संबंध गति का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, सरल से कठिन का सिद्धांत, सिरोन्मुखी, सिरपुच्छी अधोमुखी, मस्तकोधमुखी, सिफेलोकाउडल विकास की दिशा का सिद्धांत, समीप से दूर, केंद्र से परिधि बाहर की ओर का सिद्धांत।
वर्तालुकार या फिर उसको हम लोग विकास का सिद्धांत कहते हैं, चक्राकार, एकीकरण का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, अविलोम्यता का सिद्धांत, भविष्यवाणी का सिद्धांत। कुल लगभग आपको 13 सिद्धांत हैं जिनका मैंने नाम बता दिया। अब इन सिद्धांतों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिनमें से पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। अर्थात इसका क्या मतलब है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसे हम निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। असमान गति का सिद्धांत, इसका क्या मतलब, द प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वल पीस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, असमान गति, मतलब सिर्फ सहसावस्था में मस्तिष्क का 90% विकसित हो जाना इसका उदाहरण है। विकास एक जैसी गति से न होकर असमान गति से होता है, इसका मतलब विकास एक जैसी गति से न होकर असमान गति से होता है। और सहसावस्था में मस्तिष्क का 90% विकसित हो जाना इसका उदाहरण, मतलब सहसावस्था में जो बच्चों का मस्तिष्क का कितना परसेंट विकसित है, 90% विकसित, में इसका असमान हो गया। और विकास एक जैसी गति से न होकर असमान गति से होता है। इसे आपसे एक कथन भी पूछा जा सकता है कि बताइए विकास हमेशा असमान रहता है या समान रहता है, तो या विकास एक समान होता है, नहीं, विकास एक जैसी गति से न होकर असमान गति से होता है। फिर है अंतर संबंध का सिद्धांत, इसका क्या मतलब है, द प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, विकास के सभी क्षेत्र आपस में किसी एक क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव बाकी क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों को मिला जुला कर असर है, ये हमेशा याद रखिए, विकास जो क्या है, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का मिक्सचर है। सरल से कठिन का सिद्धांत, देखिए जिस पे मैंने टिक किया वो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये 4 नंबर का इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कई नामों से जानते हैं, तो इंग्लिश में इसे सिफेलोकाउडल बोलते हैं। सिफेलोकाउडल विकास की दिशा का सिद्धांत, मस्तक के अधोमुखी का सिद्धांत, अधोमुखी सिद्धांत, सिर्फ सिरमुखी। देखिए रिपीटेड का पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है, अगर आप हिंदी में कई नाम हो सकते हैं, इंग्लिश में एक ही नाम होता है, सिफेलोकाउडल, तो मैं यही कहूँगा सिफेलोकाउडल याद रखिए, या फिर आप इसको भी याद रख सकते हैं, जैसे सिरोन्मुखी हो गया, सिरपुच्छी हो गया, अधोमुखी हो गया, मस्तक अधोमुखी हो गया, ये सब क्या है विकास के सिद्धांत हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपको असत्य असत्य कथन में दे सकता है कि विकास की दिशा पैर से सिर की ओर होती है, तो आपको गलत लगाना है, और सिर से पैर की होती है, ये याद रखिए हमेशा, सिर से पैर की ओर होती है विकास की दिशा। समीप से दूर या केंद्र से परिधि बाहर की ओर का सिद्धांत, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। विकास के दौरान पहले नज़दीकी एवं केंद्रीय अंगों का विकास होगा और बाद में दूर के अंगों का विकास होगा, मतलब पहले नज़दीक के अंगों का विकास होगा फिर दूर के अंगों, जैसे मस्तिष्क के बाद विकास धड़ का होगा, न कि पैर की उंगलियों का। मस्तिष्क के बाद किसका विकास होगा, पैर की उंगलियों का, न कि धड़ का, पहले धड़ का होगा न कि पैर की उंगलियों। सॉरी दोस्तों, मस्तिष्क के बाद सबसे पहले धड़ का विकास होगा, क्योंकि वही नज़दीक है मस्तिष्क के, पैर तो नज़दीक है नहीं, पैर की उंगलियों का विकास बाद में होगा। उसके बाद वर्ताकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत, चपाकार, इसको इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं। तो प्रत्येक विकास का क्षेत्र अपनी परिपक्वता प्राप्त करने तक चलता रहता है, जब तक वो परिपक्वता नहीं प्राप्त करेगा तब तक वह विकास क्या है, चलता रहता था। परिपक्वता प्राप्त कर लेने के बाद यह ढलान की ओर जाता है, मतलब प्राप्त करके ढलान की जाए तथा किसी नए क्षेत्र में विकास शुरू हो जाता है। जैसे एक विकास हो गया आपने, फिर आप दूसरे विकास की तरफ जाने लगेंगे। एकीकरण या अपरिष्कृत सूक्ष्म क्रियाओं का सिद्धांत, ये बहुत अच्छा ही आता है। शुरुआत में एक बालक का किसी कार्य को करने के लिए संपूर्ण शरीर का प्रयोग करना तथा बाद में किसी एक अंग की सहायता से अकेले ही कार्य कर लेना, यही क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। समान प्रतिमान या मॉडल का सिद्धांत, आइडेंटिकल पैटर्न, विकास का मॉडल दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसा है। ये नहीं कि भारत में बच्चा दूसरे प्रकार का रहेगा तो अमेरिका में दूसरे प्रकार का रहेगा तो अफ्रीका में दूसरे जैसा विकास होगा, हर जगह विकास का मॉडल क्या है, एक जैसा है सभी बच्चों में। निश्चित क्रम अनुक्रमति का सिद्धांत, विकास का क्रम पहले से निश्चित है जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, जैसे दूध के दांत गिरने के बाद स्थायी दांत आएंगे। जैसे विकास का क्रम क्या है, निश्चित है, ये एकदम निश्चित है कि हाँ पहले दूध का दांत गिर जाएगा उसके बाद ही स्थायी दांत आएंगे, ठीक। पहले मस्तिष्क का विकास होगा, तब धड़ का विकास होगा, तब पैर की उंगलियों का भी ऐसे, ठीक है। फिर आएगा अविलोम्यता का सिद्धांत। अविलोम्यता मतलब बोलना विकास की दिशा पर विपरीत नहीं हो सकती है, अर्थात किशोरावस्था के बाद सहसावस्था संभव नहीं है। एक बार आदमी बूढ़ा हो फिर जवान तो हो नहीं सकता, तो जवान के बाद ही बूढ़ा होगा। भविष्यवाणी या पूर्वकथनीयता, विकास का मॉडल समान होने, क्रम निश्चित होने और दिशा विपरीत न होने के कारण विकास की भविष्यवाणी हो सकती है, मतलब विकास भविष्यवाणी की जा सकती है। एक और है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, विकास की दर दुनिया के सभी बच्चों में एक जैसी नहीं हो सकती, चाहे वे जुड़वा ही क्यों न हो। विकास की दर में कुछ अंतर जरूर पाया जाता है, अगर कोई बच्चा जुड़वा ही है तो उसके कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर है, कोई ना कोई अंतर जरूर रहेगा, इसीलिए विकास को बोला गया है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आगे अभी बहुत कुछ है इसके बारे में, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये पढ़ना है हमको, ठीक है, हमें पढ़ना है अभी विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब ये पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद बाल विकास के सिद्धांत पढ़ना है। ये सब चीज़ें मैं आपको सब पढ़ाऊँगा, बस आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा, जिससे मेरे 123 नंबर आए थे, 123 नंबर इसी नोट्स से आए थे दोस्तों। ये नोट्स आपको दिख रहा है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।